नमस्कार साथियों, मैं वंदना घोष आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई रचना अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु जिसने मात्र 16 वर्ष की आयु में महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह में चारों ओर से घिरकर अकेले लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। कहते हैं कि अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे जिन्हें कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए मांगा था और चंद्रमा ने अपने पुत्र को केवल 16 वर्ष के लिए ही धरा पर भेजना स्वीकार किया था और इसी कारण कृष्ण ने भी अभिमन्यु को अंत समय में नहीं बचाया था। प्रस्तुत है कविता अभिमन्यु। अभिमन्यु एक पथिक चला वह राह पकड़, जहाँ ठाव भी घबराती थी। नस नस उदंड साहस प्रचंड, धनु असी चमक चिनगारी थी। अभी यहीं था वह, अब यहाँ नहीं, कुरुदल से भिड़ता कहाँ नहीं। रवि कनक किरण की चमक लिए अभिमान भरा अभिमन्यु था। एक योद्धा था वह पांडव तनु, अर्जुन सुभद्रा प्रेम तरु, और तेज पुंज कृष्ण मामासा वही चक्रव्यूह संग्रामी था। दिशा प्रसारित असुर अधर्म था, सिर धुनता सा अपमानित सा। रण में नरवध का अट्टहास सुन महाभारत स्तब्ध खड़ा था। पत्नी उत्तरा का भावी वैधव्य नकार, अपना अभिमन्यु चोला उतार। वह महानिलय में हुआ लीन, वहीं गिरा धरा पर प्राणहीन। चौसर का खेल टेढ़ी मेढ़ी चालें, जहाँ नियम सब बेमेल। युधिष्ठिर का धर्मदंभ, दुर्योधन की लालसा, द्रौपदी का वस्त्रहरण, पांडवों की निःशब्दता और भीष्म की नतभाल विवशता। इनके बीच अभिमन्यु कहाँ था? फिर भी उसने फूंक दी थी रण में विद्युत उत्तेजना। सूरज कितना भी तेजस हो, कभी मेघों से करता ही है पथ याचना। पर षोडश रणधीर याचक न था, निस्संग व्यूह में रहा डटा। 6 द्वार तोड़कर वेग प्रखर, सप्तम में दिग्गज से लड़कर। घिरकर भी ना घबराया था, भुजदंडों में रथ पहिया, फिर भ्रकुटी तान चलाया था। और तभी धरा से अंबर तक एक घना कुहासा छाया था। एक बालक का वध करने को तोड़े थे सबने मापदंड। था धर्म बिखर कर खंड खंड, शिव मौन वहां, हरि शांत वहां। अर्जुन असहाय संतप्त वहां, सहमी धरती थी सिक्त पड़ी। शोणित की तपती धारा से, मुक्ति पा छल की कारा से। हो शरासन आरूढ़ शूर, अभिमन्यु चल पड़ा कहीं दूर। अभिमन्यु चल पड़ा कहीं दूर। धन्यवाद।